मैं आपको दो ऐसे न्यू कमर से मिलवाने जा रहा हूं जो आई एम श्योर आने वाले कई सालों तक आपके जिंदगियों का हिस्सा बनेंगे। अगर आप रिवायत मेरा तो अधिकार है आधे घंटे सड़क छेक लिया तो क्या ही होगी, आधे घंटे में कोई एम्बुलेंस फंसेगी तो उसका क्या कीजिएगा, किसी की जान चली जाएगी तो क्या कीजिएगा। नमाज की वजह से हर आने जाने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो अगर मेरठ पुलिस ने यह फरमान सुनाया है तो फिर इसको लेकर इतनी ज्यादा सियासत क्यों हो रही है। सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाया जाता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना। चलिए शुरू करते हैं। आपको मालूम है 1000 साल पहले सारे हिंदुस्तान में, 1000 साल पहले, 800 साल पहले और 500 साल पहले सारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में हमारा देश का ही जीडीपी सबसे आगे था। क्या उस वक्त हिंदू मुस्लिम झगड़े थे? नहीं थे। पॉलिसी उस वक्त जो भी हुकूमत थी उसकी तारीफ नहीं करूंगा मैं, लेकिन उस वक्त जो भी हुकूमत थी कैसे चलाया होगा उस वक्त की हिस्ट्री उठा के देखिए। उस वक्त एक भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं दिखता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये यकीन रखते हैं हिंदू मुस्लिम झगड़ों में तो ये चलते 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 हमारे देश का नुकसान करेंगी। भाई ठीक बोला है, सड़क चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं ना उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। एक बार वंस मोर प्लीज। उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। आई एम सॉरी बाबू। बहुत नुकसान होगा, तो ये हमें मालूम है। तो आपको लगता और है मैं नहीं चाहता कि मेरे हिंदू भाइयों से लड़ें मुसलमान और मुसलमान भाइयों से हिंदू लड़ें, ये मैं नहीं चाहता। ये एक नागरिक होते हुए, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए देश का मैं समझता हूँ ये लड़ाई सिर्फ लोगों को बर्बाद नहीं करेगी बल्कि हमारे देश को भी नुकसान पहुंचाएगी। ये लोग जो कर रहे हैं अपनी पार्टी चलाने के लिए, इससे देश बर्बाद होगा। इन लोगों को सुधर जाना चाहिए। जिन कॉलेजेस में हिजाब पहन के लड़कियां पढ़ के फर्स्ट क्लास आ रही हैं उसमें क्या तकलीफ हो रही है और उनके हिजाब पहनने से दूसरों को डिस्टर्ब क्या हो रहा है ये भी बता देना। नहीं, ये उनको डिस्टर्ब यही हो रहा है कि उनके आंखों को वो लड़कियों को देखने खुली नहीं मिल रही है। शाबाश बेटा, बहुत यही तकलीफ है, इसके सिवा और क्या है। जो लड़के स्ट्राइक कर रहे थे, मांग कर रहे थे उनका हिजाब निकलवा दो, उन लड़कों को उन लड़कियों को देखने का मौका चूक रहा है। इसके सिवा दूसरा क्या है? आपको लगता है ये कारण है? आप बताएं दूसरा कारण है तो। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, लड़कों को वो लड़कियों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं। जो लड़के मांग कर रहे हैं हिजाब निकलवाने के लिए उन लड़कियों के चेहरे ये देखना चाहते हैं। वो लड़कियों के माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी ग्रोन अप लड़की का चेहरा दूसरा देखे। बात तो सही है। वहाँ साफ दिमाग से आपको सोच के देखिए, इन लड़कों ने जो डिमांड किया हिजाब निकलवाने के लिए, इनको उन लड़कियों के चेहरे देखने के सिवा दूसरी बात नहीं थी। उनका मुख दर्शन करना चाह रहे थे। सही पकड़े हैं। मैं और एक चीज़ पूछूंगा कि ये जो हम सड़क पे नमाज पढ़ते हैं ये हमारे लिए, मतलब जो मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं इस्लाम, तो उनके लिए मस्जिद है जी। अब वो चीज़ हम पार्क में करते हैं या सड़क पे करते हैं या कहीं पे भी करते हैं, हाउ फॉर दैट इज जस्टिफाइड, या कितना दूर तक सही है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। न्याय से बताइए कि हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते। जैसे आप हिंदू नहीं हैं। नहीं, हिंदू हूँ लेकिन मैं आप भारतीय हैं। हाँ। तो हमारे भारत में हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते धार्मिक काम। अभी पता चलेगा। ट्रैफिक इसलिए जाम है क्योंकि यहाँ पे डीजे चालू है और गणपति जी का आखिरी दिन है, तो इसलिए शायद से आगे डीजे चालू है इसलिए इतना ट्रैफिक रोक के रखा है। जिस तरह आपने मुसलमानों का कहा, मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, तो सड़क पे हमारे हिंदू भाई या क्रिश्चियन भाई या सिख भाई कुछ नहीं करते
सिर्फ अंदर करते हैं। नहीं, बात ये हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, लेकिन वाह बात वाह ये- वाह वाह यहाँ पे आप वाह वाह, आपने कहा मुसलमान सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम का नहीं तो मुस्लिम क्यों यूज किया? तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। चलिए ना, मेरे हिंदू भाई गणेश बाहर बिठाते हैं या अंदर बिठाते हैं? बाहर बिठा, सिर्फ वो कहने से नहीं चलेगा, बाहर बिठाते हैं। कितने दिन बिठाते हैं मेरे दोस्त? 3 दिन 5 दिन, यहाँ 15 दिन। 15 दिन। और बंबई में जो सबसे बड़ा गणेश है वो कितने दिन बैठता है? वो घर के अंदर बैठता है या रास्ते में बैठता है मेरे दोस्त? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। बिल्कुल लाल बाग का रास्ते में बैठता है। तो सब रास्ते में होते हैं। और जो कृष्ण जन्माष्टमी पर ये दही का तोड़ा जाता है वो घर के अंदर तोड़ते हैं बाहर तोड़ते हैं? बिल्कुल लाल बाग का रास्ते में बैठता है। तो सब रास्ते में होते हैं। गजब बेइज्जती है। सवाल आप जैसे लोगों ने और आपने कभी किया है? ये रोडों में करते हैं, क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए, कभी बोला है? बोला है वो अब किसने नहीं उठाया? तो अभी अभी आपने कहा तो सड़क पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ये ज्यादा है वो ज्यादा है? निकल यहाँ से, निकल, निकल यहाँ से, निकल। इस तरह देश चलेगा? इस तरह भाई भाई रहेंगे? ये भाई भाई का नहीं, दुश्मनी डालने का काम है। हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, जब एकदम ज्यादा हो जाते हैं लोग तो बाहर आ जाना पड़ता है मजबूरन, सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट या 10 मिनट के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। तो चुपता क्यों है? तकलीफ क्यों होती है फिर? बस इतनी सी बात है। नमाज है इसलिए तकलीफ होती है। वहीं अगर आरती होती तो वाह वाह, आप भी उसमें जुड़ जाते। अब 20 साल से ऊपर किए हुए हैं, आपको लाइटनिंग लगेगा तब गाड़ के। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? म्यूजिक